और एक क्वेश्चन है फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री जो प्रूव वाला क्वेश्चन है और कहते हैं इसमें लिखा है इफ sin a plus sin cube a is cos square a prove that cos raised to power 6a minus cos raised to power 4a plus a is 8 cos square a is 4। तो अब इसको करने के लिए अगर मुझे यहीं से इफ आई हैव टू गो फ्रॉम हेयर टू हेयर मतलब मुझे साइन को ही कन्वर्ट करके कॉस में लेके जाना है तो आई थिंक मुझे साइन को ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो मैं इस वाले एक्सप्रेशन को लेती हूँ जिसमें लिखा है साइन ए प्लस साइन क्यूब ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, आई टेक साइन ए कॉमन क्योंकि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है ना वो साइन और कॉस की होती है ना। मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को कॉस क्योंकि सारी जो प्रूव करने वाली चीज है वो सारी कॉस में है तो मैंने साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख दिया एज कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो अब मैंने साइन स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया साइन ए 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब अगर इसको फर्दर लिखते हैं तो ये साइन ए हो गया और 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अच्छा फिर से आकर हम अटक जाते हैं बिकॉज देखो ना हमें सब कुछ कॉस में चाहिए तो इस साइन को भी मुझे कॉस में चेंज करना चाहिए। अब ये साइन तो कॉस में चेंज होने से रहा पर आई कैन सी हायर पावर्स हियर कॉस रेज टू पावर 4 कॉस रेज टू पावर 6 तो मैं यहाँ पर फिर से लगा देती हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वैसे तो इसको करने के बहुत वेज है, आई थिंक ये सबसे इजीएस्ट वे होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए 2 माइनस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर विच इज कॉस रेज टू पावर 4 ए। चलो अभी साइन स्क्वायर को भी हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ये आ जाएगा 2। इसको ओपन ही कर दें स्क्वायर को, तो अगर मैं स्क्वायर को ओपन करती हूँ ये आ जाएगा 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर है ना। तो अब आई थिंक जो रहता है वो है सिर्फ मल्टीप्लाई करना, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं है ना हर एक टर्म को। तो पहले मैंने सबको 1 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस कॉस रेज टू पावर 4a माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। फिर माइनस कॉस स्क्वायर से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस रेज टू पावर 6a और वहां से मल्टीप्लाई देखो इसको और इसको करेंगे तो आ जाएगा प्लस 4। तो कहीं ना हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ना उसमें देखो टर्म 6 की 4 की और स्क्वायर की आ गई और यहाँ से हमारे पास है कॉस रेज टू पावर 4। अब करना क्या रहता है कि हमें सिर्फ इकट्ठा करना है। देखो मेरे पास 4 भी है कॉस रेज टू पावर 4, मैं कॉस रेज टू पावर 4 को इकट्ठा कर लेती हूँ। ये cos रेज टू पावर 4 यहाँ पर है और ये cos रेज टू पावर 4 है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। माइनस 4 cos स्क्वायर ए ये मेरे पास है टर्म 8 cos स्क्वायर ए 8 cos स्क्वायर देखो ये माइनस ए माइनस 4 और ये माइनस 4 ये देखो है ना। तो देखो अगर मैं इसको कंबाइन करती हूँ तो माइनस 4 माइनस 8 cos स्क्वायर ए। तो इस टर्म को और इस टर्म को मैंने लिख लिया माइनस कॉस रेज टू पावर 6 है इसको लिख दिया और ये प्लस 4 है। अच्छा 4 cos रेज टू पावर 4a इक्वल्स टू 0। अब क्या रह गया सिर्फ साइन मैच करने। साइन मैच करने में देखो 4 यहाँ पर एक तरफ है और यहाँ पर है ये 8 प्लस में, तो कुछ नहीं करना है हमारे पास 4 एक साइड होना चाहिए बाकी टर्म्स दूसरी साइड पर। तो माइनस कॉस रेज टू पावर 6 है तो अगर इधर जाएगी तो ये हो जाएगी कॉस रेज टू पावर 6a। देन यू हैव माइनस 4 तो ऑब्वियसली यहाँ पे जाएगा तो माइनस 4 और ये जो है ये प्लस 8 cos स्क्वायर ए और ये आ गया हेंस प्रूव्ड। अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आ गया जो सच में वाट लगने वाली होगी।